सभी महानुभाव, हम और आप सब मिल करके विगत 10 जुलाई से भक्तांबर महामंडल विधान प्रशिक्षण शिविर पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना, मंत्र आराधना सब चीज सीख गए। बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों ने किया। आज से, आज कितनी तारीख है? 28 तारीख है। और 28 तारीख से हम सभी लोग क्या करेंगे? पूजन प्रशिक्षण शिविर, थोड़ी आवाज थोड़ा कम करो, पूजन प्रशिक्षण शिविर सीखेंगे, करेंगे प्रैक्टिकल रूप में भी, है ना। तो पहले चढ़ाना नहीं है। आप लोग गलती क्या करते हो बंटी भाई? धोती पहने और चढ़ाना चालू कर दिए। पहले उसके वास्तविक स्वरूप को समझो। ब्रजेश जी वेल्ड, क्या कहा मैंने? पहले उसके वास्तविक स्वरूप को समझो कि मंदिर है क्या। हम चिल्ला देते हैं, हम लड़ लेते हैं, हम झगड़ लेते हैं, कभी पीठ कर लेते हैं, कभी भगवान को तिरछा कर लेते हैं, कभी बर्तन बजाने लग जाते हैं, कभी धोती फाड़ देते हैं, कहीं गंदे पूछे से गंदे छन्ने से पोंछ देते हैं। क्या मर्यादा, क्यों पूजन होती है, इस विषय पर पूरी चर्चा होगी। और एक बात ध्यान रखना, हमारा समय खराब नहीं करना है नवीन भाई। इस चीज को कल से नहीं, आज से फॉलो भी करना है। और जो मैं बात बता रहा हूं वो 100% आगम सम्मत वाक्य है। मैं कोई अपने मन से नहीं करता, ना मेरा कोई पंथ है और ना मेरा कोई ग्रंथ है। हम तो निर्ग्रंथ है, जो भगवान ने कहा वो आपको बता रहे हैं। समझ गए ना। और जो चीज मेरे समझ में नहीं आएगी कपूरे दादा, मैं स्पष्ट मना कर दूंगा, मेरा विषय नहीं है। समझ जाना, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब आप कहोगे कुछ डॉक्टर जैसी बात। एक बार ऐसी किस्सा हुआ, सुना है? क्या हुआ कि डॉक्टर के पास मरीज गया, पंडित जी, और मरीज ने कहा डॉक्टर साहब मेरा सिर दर्द दे रहा है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, दवाई ले लेना। ठीक है भैया, बात खत्म हो गया। दरवाजे तक गया, फिर वापस आया। डॉक्टर साहब ये बता दो, गर्म पानी से लेना ठंडा पानी से? डॉक्टर ने कहा भाई गर्म से ले लो, बुखार है तो। ठीक है, फिर दरवाजे तक गया, बोला आधी लेना है पूरी लेना है? उसने कहा भैया कितनी लिखी है? सुबह और शाम आधी आधी टेबलेट लिखी है ना। अच्छा ठीक है। फिर आया वापस, नहा के लेना है कि बिना नहाए लेना है? उन्होंने कहा भैया नहा के ले लो, बिना नहा के ले लो, दवाई ले लो बस। फिर थोड़ी देर बाद आया, बोले पेंट शर्ट में लाए हैं, धोती दुपट्टा में लेना है? तो कहीं डबरा में तुम्हारे ऐसे लोग तो नहीं है? ऐसे लोग आएंगे तो हमारे पास मत आना, जो हमारा सिरदर्द पैदा करे। पूजा करना नहीं है, लेकिन पूजा के बारे में जानना जरूर है। मैं उनको बताना चाहता हूं जो पूजा करते हैं, उनको नहीं जो टाइम पास करते हैं, बेमतलब की बातें। ऐसी पर्ची भेज देंगे, ऐसी पर्ची इतनी भेज देंगे जैसे सारे शास्त्र इनने पढ़ रखे, सब चीज इनको आता है। और जब मैं पूछूंगा तो बोले हाँ तो ऐसे ही पूछ रहे थे। समय खराब। ऐसे लोग भुतरूबाज होते हैं, जबरदस्ती की उंगली करना, जबरदस्ती की बातें करना। तो वैसे सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ सिर्फ मंदिर के स्वरूप को समझिए कि हमें आकर के वहां कितने पवित्र परिणाम बना करके पूजा करना चाहिए, है ना। इस चीज को समझिए। थोड़ा भी आवाज बढ़ा दीजिए। इस सब चीज को समझना। पहला सब्जेक्ट है मंदिर किसे कहते हैं। अब हाथ जोड़िए और पूछिए हमसे, हे उपाध्याय श्री, बोलो मंदिर किसे कहते हैं। अगर आप सुनिए मेरी बात, लिख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए तो YouTube चैनल है, उस पर देख लीजिए। उस पर ना देख पाए तो Facebook पे लाइव चल रहा है, उसमें आप देख लीजिए। और अगर आपकी जिज्ञासा हो रही हो, नहीं बोल पा रहे हो इंटरनेट के माध्यम से, तो वहीं से लिख करके मैसेज में डाल दीजिए, भैया हमें लिख करके बता देगा और हम चाहेंगे तो आपका प्रश्न का आंसर दे देंगे। मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ, पहली बात। मैं कोई केवली नहीं हूँ, एक सामान्य उपाध्याय हूँ। जितना मुझे गुरु ने पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया है, वो बढ़ाना और पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ। नहीं आएगा मैं स्पष्ट मना कर दूंगा। मैं मान कसाय से रितेश भाई ये नहीं कहूंगा, नहीं मुझे मालूम है ऐसी है, ये है, हमारा विचार है, नहीं, मैं मना कर दूंगा। महाकाल वाले भैया क्या कहा मैंने? मैं स्पष्ट मना कर दूंगा, नहीं नहीं, हमारे विषय में नहीं है। आएगा तो हम बता देंगे, बड़े गुरु जी से पूछकर या उनसे बड़े कोई गुरु से पूछ के बता देंगे, ठीक है ना। तो पहला विषय है मंदिर। अभिनव भाई
किसे कहते हैं? लवी भाई, मंदिर किसे कहते हैं? सुनिए बड़े ध्यान से, समझना, और मैं आपसे पूछूंगा भी, आप बताना भी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो नोट करना और उसको फॉलो करने का भी प्रयास करना। मंदिर किसे कहते हैं? जोर से बोलिए। पहला, सबसे पहला प्रश्न है, अगर राजू भाई कपड़े वाले आपसे कोई पूछे, आपका बच्चा पूछे, पापा मंदिर किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? भाई भगवान का मंदिर, यही तो प्रश्न होगा। बिच्छू भाई क्या बोलोगे, बताओ? यही कहोगे भगवान का मंदिर है, भाई पूजा उससे करते हैं। लेकिन सिद्धांतिक भाषा में आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ज्ञान अभी अधूरा है। क्या है अभी? कैलाश चंद जी, क्या है अभी? ज्ञान अधूरा है। जो पहुंचाए मन को स्वयं में, क्या कह रहे हैं आचार्य? जो पहुंचाए मन को स्वयं के अंदर, उसे कहते हैं मंदिर, यानी मंदिर अपने अंदर। या ये कहे जाए, जहां पहुंचते ही मन हो जाए चिर, उसे कहते हैं मंदिर। क्या कहते हैं? चिर या स्थिर, है ना? मन स्थिर हो जाता है। देखिए, आप मंदिर गए, आपने हाथ पैर धोया, घंटा बजाया, घंटा बजाते ही मान भाव हमारी सुषुप्ता नाड़ी में एक ऊर्जा संचारित होती है, और वो हमारे मन को स्थिर कर देती है। क्या कर देती है? स्थिर कर देती है। उससे हमारा मन स्थिर हो जाता है। शॉर्ट एंड स्वीट में अगर आप कहो किसी से, रानू भाई, तो जहां मन स्थिर हो जाए उसे मंदिर कहते हैं। क्या कहोगे? जोर से बोलो। दीपक, अपनी बिटिया से क्या कहोगे? तुम्हारी छोटी सी चुलबुल आकर तुमसे कहे, पापा पापा ये बताओ मंदिर किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? जहां मन हो जाए स्थिर। क्या? जहां मन हो जाए स्थिर, उसे क्या कहते हैं? आप पहला ही पॉइंट सुन लीजिए। आप अगर मन आपका स्थिर नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए अब मंदिर में आपका मन नहीं लग रहा है। क्या कहा मैंने? क्या कहा? बोलिए। आपका मन मंदिर में नहीं, फिर मंडी में है, दुकान में है। विनोद जी कहाँ है? आपका पूरा मन लगेगा तभी आप मंदिर में हैं। ये सिद्धांत की भाषा में बात बता रहा हूं मैं, कल बातें नहीं बता रहा हूं। अब आप सोच लीजिए, आप कितने सालों से पूजा पाठ, अभिषेक विधान, अभिषेक, मार्जन, परिमार्जन, स्वाध्याय कर रहे हैं, मन स्थिर नहीं है, तो मन भी मंदिर में नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि आपको कहां कहां माइनस पॉइंट मिलते हैं। इसीलिए कभी भी कोई मैच खेला जाता है ना, तो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देखी जाती है कि कहां मैंने लूज बॉल डाली, कहां मैंने गलत शॉट खेला, कहां मैंने मिस फील्डिंग करी, कहां मैंने डिसीजन गलत लिया, कहां टर्न लेना था वहां टर्न वाली बॉल नहीं करवाया, मीडियम प्रेशर को नहीं दिया मैंने, कहां लेग स्पिनर को नहीं दिया। वो देखा जाता है, अगले मैच में उसको ठीक किया जाता है। इसी प्रकार आज आप समझ जाएंगे कि मन को स्थिर करने का नाम मंदिर। बोलो किसको? मन को स्थिर करने का नाम मंदिर। अब आप मंदिर जाते ही मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे तो अगला मैच जीत जाएगा। समझ गए ना? अगर आपने मन आज भी स्थिर नहीं किया पंडित साहब, तो आप फिर मतलब वही वाला काम हो गया, कितना ही पढ़ाओ करोगे ढेचू ढेचू, कितने ही बोलो करोगे वही काम, फूटा वही गड़ेगा। चाहे कितने ही आप घुमाओ फिराओ, कितने ही समझाओ, फूटा वही गड़ेगा करोगे तो इस क्लास में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमने अपना मन स्थिर किया तो आज मुनि उपाध्याय बन गए। आप करोगे तो आप भी, आपकी अपनी क्वालिटी अलग बढ़ती जाएगी। जब सोचिए, इतना सा दान पुण्य करने से, जिसमें तुम्हारी 5 और 10% ही उपस्थिति लगती है, 100% नहीं लगती है, तब तुम्हारे घर में कोई भिखारी पैदा नहीं होता। अगर 100% काम करने लग जाओगे तो राजा महाराजाओं जैसे जीवन जियोगे। ये सोच लीजिए, इतना सा धर्म करने में आज सारे हिंदुस्तान में जैन समाज का नाम है। लोग कहते हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़, मैं कहता 1-1.5 करोड़ जैन नहीं है, 20-22 करोड़ जैन हैं। अब पूछिए कैसे? 1 करोड़ जैन, अगर 1 करोड़ जैन है अभिनव भाई, तो वो अपने एम्प्लॉय कम से कम 10-10, 20-20 रखा है, तो एक जैन 20 करोड़ के बराबर है। सोच लीजिए 1 करोड़ जैन किसके बराबर है?
क्योंकि भाई कोई भी दुकानदार है तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, तो सारी जैन हैं और उनके जो एम्प्लॉय हैं वो उनको मानने वाले हैं। यानी 1 करोड़ जैन नहीं है, कितने हैं? 20 करोड़ है। इसलिए आप कभी मत कहना कि 1 करोड़ जैन है। एक दिगंबर साधु भी 1 करोड़ के बराबर है। कितने? पूरे वर्ल्ड में 7 या 8 करोड़ पॉपुलेशन है, अरब है, और उसमें मुनि कितने? 700, 750। तो कितने हुए एवरेज से? साहिल बताओ, 1 करोड़ लोग पैदा हुए तो 1 साधु। तो आप सोच लीजिए, अगर आप 1 करोड़ जैन हैं तो सब 20 करोड़ के बराबर हैं। यहाँ पर अगर डबरा में निकाला जाए, विनोद जी कितने एम्प्लॉय काम करते हैं आपके मंडी में? कम से कम 1000 मजदूर। यानी विनोद जी का परिवार 10 या 20, 40 लोग का नहीं है, 1040 लोगों का है। उनके निमित्त से कितने लोगों को घर पल रहा है? अबे भैया कितने लोग हैं ले ले काम करने वाली? 100-200 लोग होंगे घर परिवार में काम करने वाले, पूरे 17-18 भाइयों में। तो आप 100-50 लोग नहीं हैं, आप कम से कम 1000, 2000, 500, 400 की व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं। इसलिए तो पूरे भारतवर्ष में 24% जीडीपी, इनकम टैक्स, जीएसटी, दुनिया भर का टैक्स दिगंबर जैन समाज भरती है। अब आप सोचिए कितनी मजबूती से अर्थव्यवस्था को चला रही है, और कोई हेरा फेरी नहीं, कोई झंझटबाजी नहीं। 98% लोग साक्षर हैं, 98। एक आदि तो कोई डफर हो जिनके पढ़ने की इच्छा ही ना हो, वो भी 5वीं पास तो मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो नोट गिनने वाला तो जरूर मिलेगा, काम करने वाला जरूर मिलेगा। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा धर्म 5 और 10% आप करते हैं, उस धर्म का इतना प्रभाव है कि तुम्हारा खुद का मकान है, खुद की दुकान है। दिगंबर साधु जैसे आपके बीच में आकर तो धर्म का उपदेश दे रहे हैं, हर किसी को तो मिलता नहीं। तो इसीलिए जहां मन पहुंचकर हो जाए स्थिर, उसे क्या कहते हैं? मंदिर। समझ गए ना? पहला पॉइंट समझ में आया? मन को स्थिर करने का नाम मंदिर है, मन में खराबी करने का नाम मंदिर नहीं। ये चीज ध्यान रखना। नीरू भाई क्या कहा मैंने? मन को पवित्र करने का काम। और कभी भी कोई बात हो जाए, कभी भी जीवन में कितनी बड़ी बात हो जाए, हमें मंदिर के प्रांगण में कोई सब्जेक्ट को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने किसी को छेड़ा, क्या कहा मैंने? किसी को आपने छेड़ा और वो भिड़ खराब करोगे तो उसका सारा का सारा पाप आपको लगेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं सरफिरे से, क्या देख लेंगे, क्या होता है पाप पर, पहले इससे निपट लो। नहीं, बहुत पूर्व परिणामी लोग हैं। ऐसे लोग अब से पूजन के अधिकारी नहीं है। मूर्ति का अति से चमत्कार खत्म हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मंदिर के बाहर आ जाइए, आराम से बैठ लीजिए और बात कर लीजिए। मंदिर के प्रांगण की पवित्रता को बिल्कुल खत्म नहीं करें, किसी भी प्रकार के मैटर को। मैं कहता हूं मंदिर के संबंधित भी हो तो मंदिर में ना करें, उस मंदिर में जाने के आने वाले भावों को पवित्र बनाए रखें। इसलिए मंदिर में लिखा होता है कृपया शांति बनाए रखें। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो सब्जेक्ट समझ जाइए, उसमें लिखा है शांति बनाए रखिए का मतलब फालतू की चर्चा ना करें। स्वाभाविक है, जहां पर मंत्र आराधना चल रही है, पूजा पाठ चल रही है, उस वातावरण में टोटल क्या चल रहा है? मंत्र ही चल रहा है, मंत्र ही चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। और आपने जाकर के वहां गाली दे दी, लड़ लिए, झगड़ लिए। अब वो वातावरण में कौन सा माहौल बन गया? जैसे कोल्ड स्टोर है ना, ठंडक से होता है, अचानक से कोई छेद हो जाए उसमें, अलमारी में या फ्रिज में छेद हो जाए तो क्या कूलिंग रह पाती? सारी कूलिंग क्या होती है? बाहर हो जाती कि नहीं? अब क्या हो जाता है? आप कहते अरे यार कूलिंग नहीं है। क्यों कूलिंग नहीं है? मकान में, फ्रिज में, कोल्ड स्टोर में कहीं ना कहीं सुराग आ गया है। इसी प्रकार मन मंदिर में क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति ने वो अशुद्ध वातावरण फैला दिया। उस एक अशुद्ध वातावरण से पूरे लोगों के वातावरण क्या हो जाते हैं? वर्गणाएं टकराती है ना, एक दूसरे से टकराएंगे, सबके मन खराब होते चले जाते हैं। इसीलिए कितना बड़ा काम हो जाए, कैसे ही हो जाए, कोई कुछ बोल दे, सामने वाला उग्र हो जाए,
चढ़ जाए छाती पे आकर के, फिर भी बिल्कुल शांत रहना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप भगवान को सच्चे हृदय से जानते हैं तो आप मुझको छोड़ो मंदिर में, मैं कुछ बोलती नहीं। कोई मुझसे कहता है, मैं बोलते नहीं। मैं अपने दर्शन करता हूँ, शांति जाप करता हूँ और चुपचाप आ जाता हूँ। 24 घंटे में से 10 मिनट तो आप जाते हो ना मंदिर। 23 घंटे 40-50 मिनट आपने किया क्या है? एक बार प्रश्न है आपसे, बताओ राजू भाई, क्या किया तुमने? हेरा फेरी, मायाचारी, कसाय, हिंसा, आराम साराम, अनर्दन, यही तो किया। कहां तुमने पुण्य किया? एक पॉइंट भी बता दो कि यहाँ मंदिर से जाने के बाद तुमने बहुत परोपकार किया हो, बहुत तुमने सेवा की हो, बहुत तुमने दान पुण्य किया हो। 1% नहीं। मंदिर में 10 मिनट जाने के बाद भी मन अगर स्थिर नहीं हो पाया तो क्या मतलब का मंदिर जाने? मंदिर जाओ तो 100% उपस्थिति लेकर जाइए। कोई मतलब ही मत रखिए ना आप किसी से, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या पहना है, क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों नहीं, ये प्रश्न मत रखो। प्रश्न 0 कर दीजिए। फर्स्ट भगवान और सेकंड आप, थर्ड पर्सन आपको दिखना बंद हो जाए, समझ जाओ हमारा मन स्थिर हो गया, हम भगवान पे लग गए। मतलब ही मत रखिए, देखिए मत, जानते नहीं। पिता भी तुम्हारा खुद खड़ा हो तो इग्नोर कर दो, उसको लगे कि मेरा बेटा कितना विरक्त है। बहू भी बैठी हो, साथ आ जाए तो उठकर खड़े होकर के लो मम्मी, कोई मतलब नहीं रखो। आप अपने प्रभु से भक्ति करिए। प्रभु भक्ति हो गई, अब दुनिया भर की भक्ति करते हो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन करके जाइए, बिल्कुल 0 करके जाइए। जैसे पेट्रोल भराते समय अपन बटन दबाते हैं तो क्या हो जाता है? 0। फिर नए सिरे से नंबर चालू होते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। इसी प्रकार से सारी व्यवस्था चलिए। मन स्थिर होने का नाम मंदिर। क्या समझ में आया सुरेश चंद जी? कई लोग रोने लग जाते हैं। बहुत बड़ा अशुभ कर्म का बंध बनता है। और किसके सामने रोते हो? भगवान के सामने। कितना बड़ा अशुभ कर्म का उदय। ज्यादा हंसने लगते, हा, ये क्या है? रावण की संतान हो क्या? मर्यादा कुछ नहीं। कभी ग्राहक आए दुकान पर, सामने हंसा, बोले पागल हो गया, भाग, नहीं ले रहे तेरे यहाँ से सामान। जब एक ग्राहक तुम्हारे दुकान से चला जाता है तो भगवान के सामने तुम कैसे हंसोगे और क्या होगा? पुण्य भी चला जाएगा। अशुभ आश्रय है, सौम्य रहना चाहिए। राम की हंसी देखी है? कभी दांत नहीं दिखते उनके, कैसे मुस्कुराते हैं। बस, लेकिन प्रफुल्लित, अंदर से मन प्रसन्न। ऐसी मुद्रा से भगवान के दर्शन करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, हृदय से उद्गार निकलना चाहिए, भक्ति निकलना चाहिए। अब जब आपका मन स्थिर नहीं है तो शब्द भी नहीं निकलते। आप क्या पढ़ते हो मालूम? नकल टिप्पा की तरह, उधर चंदन तंदुल चले गए। बस इसके अलावा जिसने उधर चंदन तंदुल लिखा 17% तो वो ले गया। द्रव तुमने मंदिर की चढ़ाई तो जिसने दी 17% वो ले गया। धोती तुमने मंदिर के पहनी 17% जिसने दान किया वो ले गया। मंदिर में लाइट, पंखा, बिजली, जमीन जायदाद सब जिसने दान किया वो ले गया। तुम्हारे पास बचा क्या? सिर्फ वचन जो तुमने बोले। क्या ले गए तुम? चलो मैं कहता हूं सब चीज तुमने खुद लाई, फिर भी महानुभाव नकल किसकी कर रहे हो? जिनवाणी की। कभी अपने शब्दावली की तो लाओ। मैं जाता हूं, आपने कभी देखा मैं पुस्तक पढ़ के बोलता हूं? नहीं, मैं तो तुरंत जाता हूं, हे प्रभु आप तो केवल ज्ञानी, तीनों लोग विजेता। हे प्रभु आपने कर्मों को नष्ट किया, ऐसे हमारे भी कर्म नष्ट हो। जब आप पढ़ोगे तभी तो बोलोगे। अब पढ़ते ही नहीं हो, मन ही स्थिर नहीं है, दिन भर राग देश की क्रियाओं में, दिन भर आराम सारण की क्रिया में, रोज के रोज हर व्यक्ति को नीचा दिखाना, अपने को बहुमान दिखाना, इसमें जिंदगी निकली तो भगवान के सामने जाने के बाद भी यही उलट है। मट्टी के अंदर पानी गलत होगा तो बाहर भी पानी गलत ही दिखेगा। अंदर पवित्र रखो ना। बाबा महाराज से पूछो, महाराज तुम जाके भगवान से क्या बोलते हो? कहते मेरी अच्छी समाधि। क्योंकि भावना अंदर क्या चल रही 24 घंटे? मेरी क्या चलती है? मेरी ये चलती है स्वास्थ्य ठीक रहे, धर्म की प्रभावना करता रहूं, और जब तक इस कंठ से आवाज निकले हे प्रभु नाम तुम्हारा। और क्या बोला? अभी क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं भी आपके जैसे राग देश अशुद्ध परिणाम बनाऊं तो माइक में आके सीधी गालियां निकलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा।
क्योंकि गुणस्थान हमारा 6वां 7वां है, तुम्हारा अभी पहला है। यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त पुण्य करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी भर की दौलत भी ला करके दान कर दो ना, तो मुनि पद मिलने वाला नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी एंटिक चीज है। इसलिए मैंने कहा पहला क्वेश्चन था, मंदिर किसे कहते हैं? जहां हमारा मन स्थिर हो जाए उसे क्या कहते हैं? मंदिर। मंदिर किसका प्रतीक है? अब प्रश्न आपके मन में आएगा कि भाई मंदिर किसका प्रतीक है? तो आचार्य कहते हैं समूह शरण का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? समूह शरण। समूह शरण में क्या होता है? सामान्य जिसकी शरण उसे कहते हैं समूह शरण। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई आगे नहीं, जिसको जहां जगह मिल जाए वहां बैठे, आराम से पूजा पाठ करे। बस लेडीज लेडीज में बैठेगी और जेंट्स जेंट्स में बैठेगा, जेंट्स लेडीज में नहीं और लेडीज जेंट्स में नहीं, ठीक है ना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मंदिर एक विद्यालय भी है। क्या है? विद्यालय। क्यों? अभी सब बताऊंगा एक एक चीज करके। पहले क्या समझा आपने? मंदिर किसका प्रतीक है? शास्त्रीय भाषा में क्या कहोगे आप? मंदिर किसका प्रतीक है? दीपक हाथ जोड़कर बताओ। समूह शरण का। भूलना नहीं, खड़े कर देंगे नाक पकड़ के, कान पकड़ के नहीं। क्या किसका प्रतीक है? बिच्छू। हाँ, काय का प्रतीक है? मंदिर। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। वैसे मीटिंग में बहुत जोर से चिल्लाते हो। हाँ बताओ भाई, मंदिर काय का? समूह शरण का। ये शास्त्रीय भाषा में। अब हमारी और आपकी भाषा में एक विद्यालय का प्रतीक भी है। किसका? लिख लीजिए, मैं पूछ भी लूंगा। साहिल काय का प्रतीक है? विद्यालय का। दूसरा चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल का भी प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जोर से बोलिए। हॉस्पिटल। तीसरा जलाशय यानी तालाब का भी प्रतीक है। क्या? 3 चीजें बताई, कौन कौन सी बताना? पहली विद्यालय यानी स्कूल कॉलेज, दूसरी हॉस्पिटल चिकित्सालय, तीसरा जलाशय यानी तालाब, और चौथा है न्यायालय यानी कोर्ट, कोर्ट का भी प्रतीक है। और आराधना केंद्र है। क्या है? आराधना केंद्र का भी प्रतीक है। और उद्यान यानी गार्डन का भी प्रतीक है। कितने प्रतीक हो गए बताइए? एक पहला विद्यालय, दूसरा चिकित्सालय, तीसरा जलाशय, चौथा न्यायालय, पांचवा आराधना और छठवा उद्यान। इस प्रकार 6 प्रतीकात्मक चीज और एक हो गया समोषण, यानी 7 प्रकार से हम इस मंदिर के प्रतीकात्मक चीजों में उदाहरण दे सकते हैं। चिकित्सालय क्यों है, समोषण क्यों है, ये सब आचार्य महाराज अभी आपको समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है ना। पहला है मंदिर समोषण का प्रतीक कैसे? पूछो। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हाँ, मंदिर समोषण का कैसे प्रतीक है? अब सुनिए शास्त्रीय भाषा में। जिस प्रकार समोषण में भगवान का उपदेश प्राप्त होता है, क्या कहा? जिस प्रकार समोषण में भगवान का उपदेश मिलता है। समोषण का मतलब प्रवचन सभा, स्पीच, जहां भगवान की स्पीच होती है ना, वो समोषण की सभा। ये क्या है? समोषण का प्रतीक है। यहाँ भगवान नहीं, यहाँ हम लोग हैं। और अगर भगवान होते तो ऐसे ही क्रम से व्यवस्थित सब लोग बैठते और वहां देवों द्वारा अतिशय चमत्कार के साथ समोषण होता हो तो विभूति होती। अब ठीक है, लोगों ने जितनी व्यवस्था जैसी बनाई वैसी बैठ गए, है ना। तो भगवान का उपदेश प्राप्त होता है कहां पर? समोषण में। ठीक उसी प्रकार क्या बता रहे हैं आचार्य भगवान? ठीक उसी प्रकार मंदिर की प्रतिमा के माध्यम से मौन उपदेश मिलता है। क्या मिलता है? एक बोलने का उपदेश होता है, एक मौन उपदेश होता है। मौन उपदेश मिलता है, अतः मंदिर भी समोषण का प्रतीक है। कैसा है? हमारे यहाँ जो मंदिर बनाया गया है, सारा वास्तु इसी में आएगा, सारा सामुदायिक शास्त्र इसी में पढ़ाएंगे, सारी व्यवस्था, शुभ अशुभ लक्षण सब इसमें आ जाएगा। सारे मंदिर में आपको बताते जाएंगे, आप समझते जाना। नहीं समझ में आया तो कागज बना कर देना, हम बाद में बता देंगे। हमने क्या बताया आपको? मंदिर समोषण का प्रतीक। अब मंदिर समोषण का कैसे? समोषण में होता है कल्पवृक्ष,
तो यहाँ पर कल्पवृक्ष नहीं है, यहाँ पर शिखर कल्पवृक्ष की तरह है। क्या की तरह है? हाँ, अब यहाँ भामंडल यानी इतना लंबा चौड़ा आपने नहीं किया, तो पीछे आपने एक छोटा सा बना दिया। छत्र इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लगा पाए तो ऊपर लगा दिया। चमर 64 नहीं लगा पाते हो तो आपने 4 लगा दिया। कंजूसी से काम करते हो आप। हालांकि इसमें कोई कंजूसी होती नहीं है, व्यवस्थित तरीके से। अब बाकी दुमदुमी बाजे, इसलिए लोग घंटा बजाते रहते हैं, बाजे रहते हैं, वो बजाते हैं। कभी नौकरों से बाजे नहीं बजवाए जाते। क्या समझ में आया? मंदिर में रख दिए, माली से बजवाए, गलत बात। पवित्र चीज है वो, माली का काम नहीं है बजाने का। ये महिलाएं क्यों बैठी हैं? ये हमारे जेंट्स क्यों खड़े हैं जो पेंट शर्ट में हैं? उनसे कहो ये बजाओ, दुमदुमी बजाओ। मालूम है जिसका गला खराब रहता है क्या काम है? सब चीज आएगी इसमें, हर चीज में बताऊंगा खुल करके। जिसका गला खराब रहता है, जिसकी गला बैठे ही रहता है, जिसकी कर्कश आवाज है, जिसकी कोई सुनता ही नहीं है, कुछ भी बोले उसकी बात इग्नोर कर देते हैं और वजनदारी से नहीं लेते, प्रमाणिक बात नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों को घंटा बजाना चाहिए, घंटा दान करना चाहिए, घंटा बजाने वाले की अनुमोदना करना चाहिए। हमने खूब घंटे चढ़ाए होंगे, दान किए होंगे, इसलिए एक एक शब्द आप मेरा स्पष्ट सुन लीजिए। कहीं से मैं तोतला नहीं हूं, कहीं से मैं हकला नहीं हूं, कहीं से मैं कोई ऐसी भाषा नहीं बोलता जिससे लोगों को अप्रिय लगे। और लगते तो हम क्षमा मांग लेते तुरंत, भैया देखो वक्तांबर पड़ा है, क्षमा कर देना, सीधी। तो लघुता में प्रभुता मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मां सरस्वती की कृपा बरसती है, कंठ में बैठी रहती, जब जैसा कहे तो हो जाता है। तो इसीलिए घंटा कभी भी नौकरों से नहीं बजाना चाहिए, उससे कहना चाहिए आप मंदिर के काम के लिए हैं, मंदिर का। मालूम है मंदिरों में नौकर रखे नहीं जाते थे। मंदिरों में नौकर नहीं रखे जाते थे महानुभाव। ये महिला मंडल बर्तन धोती थी और ये जेंट झाड़ू लगाकर मंदिर की सफाई करती थी। और आजकल स्टैंडर्ड आपने ऐसा बढ़ा लिया कि हर चीज के लिए माली। मैं तो देखता हूं तो इसलिए मैं बताता हूं, पुस्तकें तुम पढ़कर रख देते हो और उठाता कौन? जोर से बोलो। माली। बर्तन में पूजा आप करते हो, धोता कौन है? जिस अभिषेक का जल आपको लाना है उस गुंड को धोकर कौन रखता है? मंदिर में झाड़ू लेकर की सफाई करता कौन है? और माली होता कौन है? पहले के समय में अध्यक्ष मंत्रियों को सत्यज बनाए नहीं जाते थे, व्यवस्थापक होते थे। घर के नजदीक मंदिर होता था और जो नजदीक होता था ताला लगाकर महिलाएं उनको चाबी दे जाते थे। अबे भैया किसको दे जाते थे? बगल में जिनके हैं घर मकान उनको दे दिया, कोई आए तो खोल देना भैया और कर लेना। अब मंदिर नजदीक था तो बेचारे सुबह खोलते थे जो जेंट्स और नहा के जाते थे और पूरे मंदिर की सफाई करी, टेबल लगाई और तुरंत गए नहाने, रोटी पट्टा बदल के आए, द्रव धोकर रख दी, जल भर के रख दिया और 4-5 लोग इकट्ठे हुए, अभिषेक करी। और मंदिर जब 12 बज गया तो जो लास्ट में दर्शन करने आता है ताला लगाया, लो जीजी की चाबी रखो और चला गया। बस कोई कमेटी नहीं होती थी, कोई समिति नहीं होती थी, कोई व्यवस्थापक नहीं होता था। साल में एक बार गुल्लक खुलती थी, पैसा निकाला, मंदिर में क्या चीज काम होना है वो पैसा वहां लगा दिया जाता था और कोई पैसा रखने वाला टैक्सदार नहीं होता था। पता नहीं कैसे लोग हो गए तुम लोग, कौन सी मूर्खों ने ऐसी दवा तुम्हें पिला दी कि अब अध्यक्ष पद की चुनाव ऐसे होते हैं जैसे सांसद और विधायक। और जो सबसे ज्यादा बोलियां लेता है वही अध्यक्ष बन जाता है कि बोली हमसे कोई मांगे नहीं। किसकी हिम्मत होगी हमसे बोलने की? वो अध्यक्ष वो बनता है हिसाब किताब नहीं देता, मंत्री वो बनता है कभी जिंदगी में चौका नहीं लगाता। शर्म आनी चाहिए जिस अध्यक्ष को बनाओ। मैं तो आप सबसे कहता हूं अध्यक्ष बनाना उसी को जो सबसे पहले भगवान का अभिषेक करे।
अध्यक्ष उसी को बनाना जो बोली लेते ही सबसे पहले दान करे। अरे 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं अध्यक्ष बने, आज तक कभी जीवन में उन्होंने बोली नहीं ली, आज तक नहीं ली। उनसे कोई कह दे दो, अरे यार छोड़ो, तुम ले लो ना, तुम करो हम पीछे हैं। अरे तुम करो हम पीछे क्या मतलब होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये शब्द समझ में नहीं आया हमारे। तुम करो हम पीछे नहीं। अध्यक्ष तो बिल्कुल शालीनता से झुक करके निभ करके मुनि भक्त बनाया जाता है। सुने आवाज, सुनना बड़े ध्यान से, आवाज भी हल्की सी आ जाए कि इस कोने से साधु आ रहे हैं, तो गाड़ी उठा के 4 लोग तक चले जाए, महाराज जी हमारे मंदिर में आ जाइए, हमारा मंदिर अधूरा है। इसलिए अधूरा है क्योंकि उसमें गुरु नहीं है, और जब तक गुरु ना आए तो देव साध गुरु पूजा भी अधूरी। अगर गुरु आ जाएंगे तो हमारा मंदिर पूरा हो जाएगा। इतना बड़ा मंदिर इन सब ने दान दे करके बनाया है, इसलिए बनाया कि यहाँ गुरु आकर के धर्म का उपदेश दे। जिस मंदिर में उपदेश नहीं होता वो मंदिर खंडर होते हैं। कौन किसको पूछ रहा? उपदेश होता है तो 10 लोग 20 लोग बैठकर सुनते हैं, समझते हैं, जिनवाणी का वाचन होता है। इसलिए अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो झंडा लेकर चले, कमंडल पकड़कर चले और सेवा भाव में आगे रहे। तो महानुभाव, अध्यक्ष तो ऐसे लोग को टीका करना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। और सभी समाज के लोग बनाएं। यहाँ तो लोग जबरदस्ती बनते हैं, प्रचार करते हैं, इससे होगा क्या? मुझे एक दिन में पूछ रहा था, इतना बड़ा चुनाव आप लोग करते हो, एक बात तो बताओ, कोई तनख्वाह मिलती है तुम्हें? नहीं। तो मैंने क्यों बनते हो फिर अध्यक्ष? 5 साल के बाद गालियां पड़ती, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने इनकी नहीं सुनी। बहुत कष्टदायक पद है अध्यक्ष पद। पता नहीं, मालूम है तुम्हारे सामने वैष्णव सागर जी बैठे, हम वैसे समाज से नहीं जुड़े, हम तो वैसे अपने घर में मस्त थे, लेकिन शुरू में जब मारा आया तो खूब जुड़े। 1-2 लोगों ने कहा आ जाओ तुम भी कमेटी। मैंने जिंदगी में नहीं रहूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मैं पद लूंगा ही नहीं। बोले क्यों? मैं तो ऐसी सेवा करूंगा। बोले ऐसी सेवा नहीं, कुछ ले लो अच्छा लगेगा। मेरा बिल्कुल नहीं, जिस दिन पद लूंगा उस दिन मजा आ जाएगा। मैं तो अभूतपूर्व बनूंगा। अभूतपूर्व बन गया। मेरे शब्द पहले ही निकलते थे, अभी के थोड़ी करते। तो इसीलिए पद ऐसा लो, अभूतपूर्व पद। ये सब पद बेकार हैं, मद ले आते हैं। आप देख लेना, ये व्यक्ति बैठा है, ये खड़े हो ना, खड़े हो। कल के दिन आप इसको युवा मंडल का अध्यक्ष बना दो, इसकी चाल देख लो अभी कैसे कर रहा है। जब आएगा कोई बोले और अध्यक्ष जी, अध्यक्ष पागल कहीं की, नरक जाएगा अध्यक्ष बनकर। उल्टे सीधे काम करो, अध्यक्ष बन गए। अब वो कमंडल भी क्या बोलेगा, एक कमंडल ले आना। और पहले क्या करता है, अरे मैं ऊपर आया तुरंत दौड़ के पैर साफ करने लगा, कमंडल पकड़ लिया। अभी इसके पीछे पूंछ नहीं लगी, और पूंछ लगते ही ऐसे पुत्रु से भागेगा, ऐसा भागेगा कि उसको रोकना मुश्किल, बंदर को थामना चल जाएगा, लेकिन जिसके पीछे पूंछ लग गई उसको थामना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा भागेगा। इसलिए कभी जिंदगी में पद नहीं लेना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। और मर गए पद के साथ तो सीधे नरक जाओगे, वहां भी जगह नहीं मिलेगी, वहां भी कोई पद नहीं है। काट पीट मार काट झंझटबाजी के अलावा कुछ नहीं। जितना हो सके बिना पद के सेवा भाव कर लो, यही सबसे बड़ा अभूतपूर्व पद है। सबसे अच्छा गालियां मिले, समाज तुम्हें चिल्लाए परेशान करे, सुबह उठते साथ महिलाएं गालियां देती, कैसी कमेटी है। और कहां आके चिल्लाती है, मंदिर में आके। बताओ कोई व्यवस्था नहीं बना, साले मजाक करती है। और महिलाओं की बदुआएं ऐसी लगती है कि सही में जो अध्यक्ष बनता है वो सड़ सड़ के मरता है। एक भी उदाहरण मुझे बता दो, एक आध हमारे महाराज को छोड़कर, जो अध्यक्ष पिछी कमंडल लेकर आपके समाज के बीच निकला हो कि मैं अध्यक्ष था और आज मुनि बन गया। इम्पॉसिबल, कोई नहीं। हम जैसे सादा सिंपल इंसान ही पंडित जी कहाँ बन पाते, मुनि बन पाते हैं। और देख देख कर हंसते कि कैसा पद है ये, भगवान ही जाए। पंचम काल में पता नहीं कैसा हावी हो गया। अगर 4 लोग भी बैठे हैं ना, 4 लोग में नहीं जमते तो 4 मंडल बन जाते हैं। मैं अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष, और सब अध्यक्ष बन जाओ, कोई कार्यकर्ता मत करो। सारे नेता बनो, कोई कार्यकर्ता मत करो, सारे अध्यक्ष। इतना बड़ा खतरनाक पद है। यकीन ना हो ना, यकीन ना हो तो अभी 10 मिनट में किसी को बना के देख लो।
उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, जब वो आया होगा उसकी चाल में और जब जाएगा उसकी चाल में। बहुत बड़ा पद मिल गया। अरे पागल कहीं की, क्या मिला तुझे? अपनी बलाएं लोगों ने तुझ पर डाल दी। अब जितनी गालियां मिलेंगी तुझे, जितनी बलाएं मिलेंगी तुझे, पुण्य तो इतना तुम करते नहीं जो उसको खाते में चला जाए। कहाँ देखो, किसी भी मंदिर में अध्यक्ष बनेगा ना, उसको कोई काम करने की अनुमति नहीं रहती जब तक पूरी कमेटी सहमति ना दे। वो बेचारा पंगु बना रहता है, कठपुतली की तरह रहता है। अगर ज्यादा अकड़बाजी दिखाएगा, लोग कहे हमने वोट दिया तू अध्यक्ष बना है, खींच लेंगे वोट। बहुत खतरनाक चीज है अध्यक्ष पद। मानसिक तनाव रहता है, रात में सोता नहीं है आदमी। अगर मंदिर में बर्तन भी खट करे ना तो उठकर देखता है कि चोरी तो नहीं होगी, कोई ले तो नहीं गया। अगर अभिषेक हो रहा हो, जैसे भक्तांबर का पाठ हो रहा है, तो नीरू भाई की पूरी नजर कलश पे थी, कहीं कोई इधर उधर ना हो जाए। अभी सराफे बाजार में भेजना है, अभी जयसवाल मंदिर में भेजना है, प्राण खा जाएंगे। सोने का कलश आ गया अभिषेक में तो सबकी नजर सोने की कलश पे थी, कोई इधर उधर ना हो जाए। कितना बड़ा पद, कितना मानसिक तनाव रहता है। आप लोग सोचते हो मजा आता है, मजा नहीं आता। इस सिंहासन में बैठने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ताज कांटों का पहनते तब पता चलता है, अरे बाप रे कितना कष्टदायी है। मानो भाव बहुत अच्छा लगता है अध्यक्ष बनना, लेकिन जिम्मेदारियों से पीछे आदमी बन जाता है। इसलिए लोग गालियां देते, चिल्लाते हैं। तो मैं कह रहा था, मंदिर एक समोषण का प्रतीक है। अपना मंदिर जो शिखर है वो कल्पवृक्ष का प्रतीक है, अशोक वृक्ष का, और भामंडल ये सारी इत्यादि जो समोषण की व्यवस्था है उसी के अनुरूप अपन को बनाना चाहिए। मंदिर भी, कभी भी मंदिर जो होता है वो फ्रंट जितना होता है उसका दुगना अंदर होना चाहिए, वो वास्तु सही रहता है। अगर फ्रंट उसका 40 का है तो अंदर कितना चाहिए बताओ? ब्रजभूषण जी बताओ कितना चाहिए? 80 का, ठीक है ना? 40 बाई 80 है सबसे बढ़िया, 25 बाई 50 है वेरी नाइस, 20 बाई 40 है बहुत बढ़िया, 100 बाई 200 है वेरी नाइस पर्सन, बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और 15 बाई 150 है, इसे कहते हैं लंबोदर प्लॉट। अंदर गहरा बाहर चौड़ा, सर्पमुख, बाहर चौड़ा अंदर गहरा, शेरमुख, गौमुख, कई प्रकार के वास्तु में आया है। इसलिए कहा मंदिर की जमीन जब भी लो बनाओ, बाहर का जितना फ्रंट रहे उससे दुगना अंदर गहरा रहे, बस इसमें बनाइए। अगर ज्यादा लंबा है तो एक दीवार खड़ी कर दीजिए, 1 इंच का गैप कर दीजिए, उधर धोने के लिए कपड़े लत्ते, बदलने के लिए सामग्री रखने के लिए, रुकने के लिए कमरे वगैरह बना लीजिए। लेकिन मंदिर वास्तु के हिसाब से बनाइए, वो समाज की समृद्धि का प्रतीक होता है। जाने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा, बैठने के बाद आपको भी वहां से एनर्जी लगेगी, वो सुंदर तरीके से आएगी। तो समोषण भगवान का उपदेश होता है, ठीक उसी प्रकार मौन मूर्तियां उपदेश देती है, इसीलिए उसे समोषण का प्रतीक कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, विद्यालय क्यों है? ठीक है ना, मंदिर में हमें अच्छे आचरण की शिक्षा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि भगवान का आचरण कैसा होता है? बहुत पवित्र होता है। तो उनकी गाथाएं सुनकर, उनके प्रवचन सुनकर के हमें भी आचरण की शिक्षा मिलती है, अच्छे, है ना? हम किस तरह पापों से बचें, कसायों से मुक्त हों, अपने परिणामों की विशुद्धता कैसे लाएं, प्रीति प्रेम के आंगन में कैसे हिले मिले, मानवता क्या है, आदि शिक्षाएं हमें कहीं और नहीं मिलती हैं। इसीलिए मंदिर में प्रवेश करते ही मन कसायों से मुक्त हो जाता है, शांति का अनुभव करने लगता है। अतः मंदिर एक विद्यालय है। बच्चे भी क्या करते हैं? मानवता की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। आप देखिए 4 जाति के बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं, उसमें भेदभाव नहीं करते, एक दूसरे की पुस्तक ले लेते हैं, एक दूसरे के पाटे में बैठ जाते हैं, प्रेम से रहते हैं, आराम से जाते हैं और आराम से आ जाते हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई नहीं। टीचर सबको हैंडल कर लेती है, बहुत अच्छे से समझाती हैं, पढ़ाती हैं। इसी प्रकार मंदिर में भी सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। कौन है कैसा है हमें मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें तो ये रखना चाहिए ओनली फॉर ज़ैन,
आइए बैठिए, पढ़िए, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लीजिए, हमारी तरफ से पूजा आप कर लीजिए, आपकी तरफ से हम कर लेते हैं। आपके जल आपने भर लिया, हम अब से कर लेते हैं, हम भर लेंगे, तुम अब से कर लो। बारी बारी काम कर लो, प्रेम रख लो, बड़प्पन दिखा दो, अपने से छोटे को बड़े को मिलजुल करके रहो। इसलिए एक विद्यालय का प्रतीक ये मंदिर होता है। बाकी सब्जेक्ट आपको कल बताएंगे, ठीक है ना। समय आपका हो रहा है, गर्मी का समय भी है। आज मंदिर के बाहरी व्यवस्थाओं को समझेंगे, फिर धीरे धीरे अंदर चलते चलेंगे। एक एक चीज बताएंगे, सीढ़ी कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, बैठना कहाँ चाहिए, कैसी दिशा होना चाहिए, कैसे हाथ होना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, ये सब चीज इसमें आती चली जाएगी। और जैसे मंदिर चलेगा वैसे आप अपने घर की व्यवस्था भी बनाते चले जाएंगे, तो आपको भी आनंद आएगा। जैसे पवित्रता मंदिर में, ऐसी पवित्रता घर में रखना चाहिए, ठीक है ना। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।